जब न्याय में देरी हो तो उम्मीदें टूटने लगती हैं, टूटकर बिखरने लगती हैं, फिर ऐलान ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। अंकिता भंडारी के माता पिता भी इसी राह पर निकले, सरकार को दी ऐसी धमकी जिससे सरकार की कोशिशों पर उठने लगे सवाल। अंकिता भंडारी की मां को जवाब चाहिए, सरकार किसके साथ है, जिसने उसकी बेटी की जिंदगी ले ली या फिर जिंदगी लेने वालों के खिलाफ। पिछले साल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक रिसोर्ट में एक वीआईपी मेहमान ने क्या किया था, याद है? भूल गए या आज भी याद है? किसी को याद हो या ना हो, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता को अभी अंकिता के नहीं रहने का गम सालता है। अंकिता के न रहने के दर्द ने अब ऐसे जख्म का रूप ले लिया है कि आंसू सूख चुके हैं। अब एक न्याय की उम्मीद थी कि विशेष सेवाएं प्रदान करने से कथित तौर पर इनकार करने पर रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की जिसने जान ली वो सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन लगता है वो उम्मीद अब टूटती जा रही है, बिखरती हुई बिलखती जा रही है। तो ऐसे रास्ते पर चलने की धमकी अंकिता की मां ने दे दी है जो वाकई में डराने वाला है, न्याय पर से विश्वास हटाने वाला है। अंकिता के परिवार ने राज्य की बीजेपी सरकार पर न्याय सुनिश्चित करने में उदासीनता का आरोप लगाते हुए मामले में सरकारी वकील जितेंद्र रावत को नहीं हटाए जाने पर अपनी जान लेने की धमकी दी है। 29 जून को अंकिता भंडारी की मां ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उसकी मां मुरझाई हुई थी, परेशान थी, हताश थी। अपनी हताशा में वो कहने लगी, अगर उन्हें खुद की जान लेने के लिए मजबूर किया गया तो सरकार जिम्मेदार होगी। अंकिता की मां यही नहीं रुकी, अपने शब्दों को और विस्तार देते हुए कहने लगी, वो असहाय महसूस करते हैं और उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इससे पहले 28 जून को अंकिता के परिवार ने कहा था कि प्रशासन ने मामले को कमजोर करने के लिए सरकारी वकील रावत को बरी कर दिया। बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के एक रिसोर्ट में काम करती थी और सितंबर 2022 में उनकी इसलिए जान ले ली गई थी क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने किसी वीआईपी मेहमान को विशेष सेवाएं देने से इनकार कर दिया था। रिसोर्ट के मालिक और बीजेपी के निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उनके स्टाफ सदस्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को पिछले साल सितंबर में अंकिता की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंकिता की हत्या के 6 दिन बाद उसका शव एक नहर से बरामद किया गया था। अंकिता की मां ने कहा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं और वो असहाय महसूस करती हैं। वो कह रही हैं, अब हम माँ बाप बहुत मजबूर और लाचार हो गए हैं। हम कब तक हम सड़कों पे रहेंगे? ना हमारे पास कोई साधन है, न कुछ है। 8-9 महीने से हमने अपना घर भी छोड़ रखा है, आज वहाँ कल वहाँ। अगर मेरी इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया धामी जी। हमने जिला मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वकील को हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। वो उन्हें हटाना नहीं चाहते। जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा हम कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं सभी गवाहों से ऐसा करने का अनुरोध करती हूँ। अंकिता की मां ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया, वो न्याय क्यों नहीं चाहते? क्या वो मेरी अकेली बेटी थी, राज्य की नहीं? वो उनसे सरकारी वकील को हटाने की अपील करती हैं। क्या आप उन माता पिता की बात भी नहीं सुन सकते जिन्होंने अपनी बेटी खो दी? अंकिता की मां को लगता है सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही। अगर उसकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो ये एक गलत मिसाल कायम होगी। इससे अपराधियों को खुलेआम ऐसे कृत्य करने की इजाजत मिल जाएगी। 1 जून को पौड़ी गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चौहान को लिखे पत्र में अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि सरकारी वकील जानबूझकर अदालत के सामने महत्वपूर्ण तथ्य न लाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धमकी से इतर बस एक सवाल है, अंकिता भंडारी केस में न्याय में इतनी देरी की वजह क्या है? और अगर अंकिता भंडारी के परिजनों को मौजूदा सरकारी वकील पर विश्वास नहीं तो वकील को क्यों नहीं बदला गया?